नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और हमारी रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रही हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कोई भी लेजर, कोई भी सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर या सेल्स बिल, परचेज बिल को हम एक्सपोर्ट कैसे करें, पीडीएफ फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में। मैं दोनों फॉर्मेट्स में बताऊंगा कि हम कैसे उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। आपको बहुत सी इसमें चीजें समझ में आएंगी और बहुत सी चीजें नॉलेजेबल लगेंगी आपको। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, ये सब हमारा एक टैली का इंटरफेस आपको दिख रहा होगा और ये हमारा गेटवे ऑफ टैली है। टैली के अंदर जहां से हम सारी रिपोर्ट, सारी सेल्स, परचेज, वाउचर्स, अल्टर, क्रेडिट, सब कुछ हम यहाँ से कर सकते हैं। बैलेंस शीट देखना, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखना, ये सारी चीजें। तो हमें सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा कि हम अपना सेल्स रजिस्टर कैसे पीडीएफ एंड एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करें। तो सेल्स रजिस्टर को ओपन करने के लिए हमारी शॉर्टकट की क्या है? DAS, ये शॉर्टकट की है DAS। डी मतलब क्या होता है? डिस्प्ले। आप ये देखिए, डी मतलब होता है डिस्प्ले, ये देख पा रहे हैं आप? डी मतलब डिस्प्ले, हम डी प्रेस करेंगे। ए मतलब क्या होता है? अकाउंट्स बुक। अकाउंट्स बुक में हम ए प्रेस करेंगे। और एस मतलब होता है सेल्स रजिस्टर, तो हम एस प्रेस करेंगे। तो ये हमारी सेल्स ओपन हो चुकी है। अभी हमने सितंबर मंथ में सेल की थी, तो वो हमें एक्सपोर्ट करनी है कि हमारी सेल्स कितनी है। हम इसमें एंटर करेंगे। हमारी दो सेल्स हैं, 2 सितंबर को हमारी सेल्स हुई है। अब हमें इसको एक्सपोर्ट करना है, तो हम इसे एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? एक्सपोर्ट की शॉर्टकट की है ऑल्ट ई। ऑल्ट ई शॉर्टकट की है। उसके अलावा आप ये ऊपर भी देख पा रहे हैं, ये ऊपर जो हमारी है, के फॉर कंपनी, वाई फॉर डाटा, जेड फॉर एक्सपेंड, ओ फॉर इंपोर्ट, ई फॉर एक्सपोर्ट। ई के नीचे सिंगल डैश है, तो आपका ऑल्ट के साथ ई को यूज करेंगे। अगर डबल डैश होता तो कंट्रोल के साथ यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें इसको एक्सपोर्ट करना है। अभी हम डिटेल के साथ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अभी नॉर्मली मैं आपको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ। इसके बाद मैं आपको एज अ डिटेल में एक्सपोर्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो हमें प्रेस क्या करना है? ऑल्ट प्लस ई। ऑल्ट ई हम प्रेस करेंगे। आप ये देखिए, यहाँ पे करंट में आ रहा है, कंट्रोल ई के साथ हम कंट्रोल ई के साथ एंटर कर देंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर ये सारी चीजें दिखा रहा है कि किस फॉर्मेट में, फाइल फॉर्मेट XML, एक्सपोर्ट टू लोकल ड्राइव, फोल्डर पाथ, ये नेम, ये सारी चीजें दिखा रहे हैं यहाँ पे। हम अब हमें इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है। पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने के लिए देखिए, एक्सपोर्ट करेंगे तो ई हो जाएगा, ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कॉन्फ़िगर करना है इसको। तो कॉन्फ़िगर के लिए सी प्रेस करेंगे तो हमारी ये कॉन्फ़िगर ओपन हो जाएंगे। हम सी प्रेस करते हैं, सी के साथ हम इसको शो मोर करते हैं। शो मोड में देखिए, यहाँ पर ये दिखा रहा है फोल्डर पाथ, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम करेंगे फाइल फॉर्मेट। ये फाइल फॉर्मेट XML है, हम ड्रैग डाउन नीचे करते हुए आएंगे, फाइल फॉर्मेट पे एंटर करेंगे। एंटर में यहाँ पे देखिए बहुत सारे फॉर्मेट सारे, कॉमा डिलिमिटेड, एक्सेल, HTML, JPEG, PDF। अभी हमें किसमें एक्सपोर्ट करना है? पीडीएफ के अंदर। तो ये पीडीएफ है, पीडीएफ में हम अपर डाउन करेंगे, एंटर करेंगे। ये देखिए एंटर, यहाँ पर हमारा पीडीएफ हो गया। अब हमें कोई फाइल का नेम रखना है, हम अपने नेम से इस फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो आप ये देखिए, यहाँ पर फाइल नेम है डे बुक के नाम से। आप इस पर एंटर करेंगे तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। मान लीजिए इस लेजर का नाम था आदित्य सिंह का सेल्स का लेजर है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे आदित्य सिंह, एंटर करेंगे। अब ये देखिए फोल्डर पाथ, ये मेरा कहाँ पे सेव होगा? सी प्रोग्राम फाइल टैली प्राइम में। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर एंटर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर अप पे जाता हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए सारी चीज़ें आ रही हैं। अब और हम इसके अप पे जाते हैं, सी विंडो में एंटर। अब देखिए, हमें यहाँ पर कोई फोल्डर का कोई पाथ हमें सेव करना है, तो हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई भी पाथ ले लेते हैं,
स्पेसिफिक पाथ ले सकते हैं, सिलेक्ट ड्राइव ले सकते हैं, कुछ भी आप कोई भी पाथ यहाँ से सिलेक्ट करके ले सकते हो, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हैं। अदरवाइज ये सारी आपकी डिटेल आ गई, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स ये सब। अभी मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव करता हूँ, डेस्कटॉप पे आ गया, सी यूजर डेस्कटॉप एंटर करूंगा तो यहाँ पर ये देखिए ये अब मेरा ऑटोमेटिक डेस्कटॉप पे चला जाएगा। जैसे ही मैं इसको सेव करने के लिए क्या है शॉर्टकट की, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। एक्सपोर्ट करने के लिए तो आप एंटर प्रेस कर सकते हैं या ई प्रेस कर सकते हैं। हम ई के साथ जाएंगे, ये देखिए ये हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। एक्सपोर्ट के साथ इसने ओपन करके दिखा दिया। या तो आप अगर ओपन फाइल नहीं होती आपके सिस्टम में डायरेक्ट, तो आप डेस्कटॉप पे जाकर भी चेक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए ये इसका लेजर एक्सपोर्ट हो चुका है पूरा। अब यहाँ पर क्या है एक चीज, अब देखिए यहाँ पर ये मुझे टोटल वैल्यू दिखा रहा है कि 59 की मैंने इसको सेल की और 11,800 की सेल की। यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट ये सब नहीं दिखा रहा। अब आपको इसके साथ चाहिए टैक्सेबल टैक्स रेट के साथ, वो कैसे एक्सपोर्ट करते हैं तो वो देखते हैं। आइए हम इसको कट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए एक ऑप्शन होता है कि हमें डिटेल्स में इसको एक्सपोर्ट करने के लिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे F8, ये F8 कॉलम्बर। यहां पर आप F8 प्रेस कर कर अपनी डिटेल्स को आप बाइफिकेट कर सकते हैं कि टैक्सेबल अलग, टैक्स वैल्यू अलग, टैक्स रेट अलग, ये सारी चीजें अलग अलग दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर F8 प्रेस करूंगा, ये देखिए कॉलम्बर। अब यहाँ पर वो आपसे चीजें पूछ रहा है, आपको बायर नेम चाहिए, बायर एड्रेस चाहिए, कंसाइनी नेम चाहिए, कंसाइनी एड्रेस चाहिए, वाउचर टाइप, वाउचर नंबर। अब मान लीजिए मुझे बायर नेम चाहिए, बायर नेम हो, बायर एड्रेस, जो मुझे चाहिए मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सकता हूँ। देखो वाउचर टाइप चाहिए, वाउचर नंबर कुछ डिफॉल्ट ये रेस करके रखता है जो इस सेल्स लेजर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पर CST नंबर, वाउचर नरेशन, ऑर्डर डिटेल, रिसिप्ट, इंपो, बहुत सारी चीजें हैं आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, GST नंबर है, पार्टी का रेफरेंस नंबर है, ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी वाउचर टाइप, वाउचर नंबर, GST नंबर को यस कर देता हूँ, एंटर। ठीक है, ये मैंने चीजें एंटर कर दी। अब यहाँ पर क्या है, डिफॉल्ट ये चीजें सेट होके कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पर आ गया डेट, ये इनवॉइस नंबर, यहाँ पर वैल्यू आ गई, ग्रॉस टोटल आ गया, यहाँ पे सेल्स कितने की हुई है, आउटपुट CGST, SGST आउटपुट, ये टैक्स आ गया। देखिए यहाँ पे टैक्स आ चुका है दोनों तरफ। यहाँ पर कितने की सेल हुई, 50,000 की मैंने सेल की थी, 4,500 का टैक्स लगा, तो ग्रॉस टोटल हो गया 59,000। GST नंबर का कॉलम है क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड पार्टी थी, इसका GST नंबर नहीं है इसलिए कॉलम ब्लैंक है। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सपोर्ट करते, सेम वही प्रोसेस रहेगा, ऑल्ट ई के साथ एंटर करेंगे हम। यहाँ पर देखिए ये हमने एक बार सिलेक्ट किया तो PDF में आ गया। फाइल नेम डे बुक के नाम से, अगर मान लिया डे बुक के नाम से रख देते हैं हम, फोल्डर पाथ C, ये हो गया, एंटर करते हैं। ये फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है PDF के अंदर। ये देखिए यहाँ पर ये ओपन होगी, आपको ये दिखा रहा है ये चीज देखिए। अब आप एक चीज देखिए, 2 पेज में आ रहा है, हम इसकी पेज सेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये विद वाइज बड़ा हो चुका है तो हम इसकी पेज सेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऑल्ट ई करते हैं, हम एंटर करते हैं, कॉन्फ़िगर पे जाते हैं, हम यहाँ पर शो मोर करते हैं, ये देखिए हम यहाँ पर पोर्ट्रेट की लैंडस्केप करते हैं, A4 करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अब आप देखिए ये देखिए लैंडस्केप में हमने जैसे ही किया वो इसने पूरी डिटेल हमें दे दी। ठीक है, कि यहाँ पे नेम, GST नंबर, सारी डिटेल एक पेज के अंदर आ गई। तो वो डिपेंड करता है आपका डाटा कैसा है, तो वो आप उसके हिसाब से अपनी सेटिंग्स कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, मैं इसको कट करता हूँ। तो इस तरह से आप लेजर्स पूरे के पूरे रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मान लीजिए मुझे कोई एक सिंगल बिल भेजना है किसी पार्टी को और वो एक्सपोर्ट करके भेजना है, तो उसको कैसे करेंगे। मान लीजिए मुझे सेल्स बिल भेजना है इस पार्टी को कि इसको हमने सेल्स किया, वो उसको बिल चाहिए, तो हम उसको कैसे भेजेंगे, हम बिल पे एंटर करेंगे, ये हमारा बिल ओपन हो चुका है। प्रोसेस वही सेम रहेगा, ऑल्ट प्लस ई, एक्सपोर्ट करने के लिए शॉर्टकट की सेम है, ऑल्ट प्लस ई, ऑल्ट ई प्रेस करते हैं हम। ठीक है,
कंट पे हम एंटर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़े से फंक्शन चेंज हो जाते हैं जब हम इनवॉइस को चेंज करते हैं। हम यहाँ पर आपको फंक्शन दिखाते हैं, कॉन्फ़िगर पे जाएंगे, ठीक है, शो मोर क्लिक करेंगे। ये देखिए ये आप अपने हिसाब देखिए फंक्शंस बहुत सारे, अभी मैं सारे समझाने जाऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए पूरे फंक्शन कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर, ये क्या क्या यूज होता है इनका, क्या क्या नहीं, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे कमेंट करें, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर वीडियो चाहिए पूरी 1 बाय 1, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। बट अभी मैं आपको मेन पॉइंट बता दूं जो हमारे मेनली यूज होते हैं जो बिल्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखिए HSN इंपॉर्टेंट है, GST HSN डिटेल, ई वे बिल नंबर जरूरी है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके अलावा टाइटल हमारा टैक्स इनवॉइस, जब हम GST के साथ बिल काटे तो टैक्स इनवॉइस डलेगा, ठीक है। ये ऑप्शनल है, हम रखना चाहें नहीं रखना चाहें, ठीक है, ये नहीं आएगा। उसके अलावा कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, कुछ मतलब डिफॉल्ट चीजें इसके अंदर ना जो डिफॉल्ट है वो ऑटोमेटिक यस रहेंगी, ठीक है। आप ये समझिए बात, ऑटोमेटिक ऑन रहती है, उसमें कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजें हमेशा ऑन रहेंगी। GST नंबर डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल, ये आप अपने हिसाब से ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं सारी, उसके हिसाब से बहुत हैं ऐसी, ठीक है ना। तो अभी मैं अगर आपको समझाने गया तो बहुत टाइम वेस्ट हो गया। पेज सेटिंग है, अब हम इसको लैंडस्केप की जगह पोर्ट्रेट मोड पे कर देते हैं। कंट्रोल ए करते हैं, एंटर मारते हैं, ये एक्सपोर्ट हो गया PDF के अंदर। ये देखिए ये बिल टैक्स इनवॉइस आ गया, यहाँ पे पार्टी का नेम आ गया, कंसाइनी डिटेल, बिल टू शिप टू आ गया, या इनवॉइस नंबर, या डिलीवरी नोटिस। सब खाली था तो इसलिए ब्लैंक टर्म एंड कंडीशन से हमने सेल किया, मतलब ये देखिए HSN, क्वांटिटी, रेट, ये सारी चीजें आ गई। यहाँ पे टैक्स का डिस्क्रिप्शन दे दिया, CGST कितना लगा, SGST कितना लगा, ये टैक्स टोटल 9,000 है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने साइन कर सकते हैं प्रिंट निकालने के बाद। ये इस तरह से बिल आपका होकर आ सकता है, ठीक है। अब मैं इसको कट करता हूँ। अब इसी तरह से हम एक्सेल फॉर्मेट में भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप मान लीजिए एक्सेल फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट करना है तो ऑल्ट ई करेंगे, आप एंटर करेंगे, कॉन्फ़िगर पे जाएंगे। अब यहाँ पे आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं फाइल नेम, जैसे ही फाइल नेम पे क्लिक करेंगे सेल्स आ गया, फाइल फॉर्मेट पे जाएंगे हम, और यहाँ पर आप इसे एक्सेल कर देंगे, कंट्रोल ए करेंगे, एंटर करेंगे, ये एक्सपोर्ट हो गया एक्सेल के अंदर। क्योंकि एक्सेल में नंबरिंग्स ज़्यादा होती हैं इसलिए थोड़ा सा वो टाइम लेगा आपका, ठीक है। रोज के डिपेंड करता है कितनी रोज है हमारे पास, कितना बड़ा बिल है, उस हिसाब से होता है। ये ओपन हो, ये देखिए ये हमारा बिल एक्सेल में कन्वर्ट होके आ गया। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, एक्सेल में चाहिए, PDF में चाहिए, आप वहाँ से कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं 1 बाय 1 हर एक कॉन्फ़िगरेशन का बेनिफिट, हर एक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपोर्ट में क्या क्या सेटिंग्स होती हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाएं चैनल पे, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करें, साथ के साथ बेल आइकन दबाएं जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और इसी तरह से साथ मेरा बनाए रखिए, आपको नई नई वीडियो इस तरह से मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड धन्यवाद।